रो क्यों रहा है? चुप हो जा। हमने तुझको रोते हुए कभी नहीं देखा बेटा। विक्की, हमने तेरे को कभी रोते नहीं देखा। नो वंडर्स विक्की भैया मास्टरमाइंड कैसे बने। तुमने लात मारी थी ना, पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फोन किया। तुम अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी। तो मम्मी को फोन करने की क्या जरूरत? भाई साहब, जब माँ का इतना खतरनाक माइंडसेट है तो बेटा तो मास्टरमाइंड होगा ही। बल्कि अगर विक्की सीधा निकल जाता ना तो मुझे ज्यादा डाउट होता। पर विक्की भैया ने अपने सारे गुणों से ये प्रूफ कर दिया है कि वो उन्हीं के बेटे हैं। किनके बेटे हैं? विक्की। जी हाँ दोस्तों, इस बार फिर से विक्की की मम्मी को मौका मिला था बिग बॉस में आने का, अपने बेटे को चुप कराने का और अंकिता को नीचा दिखाने का, पिछली बार की तरह। बताओ, अंकिता फिर मार रही है, चप्पल फेंक रही। विक्की की मम्मी जितनी अच्छी माँ है उतनी ही एकदम खतरनाक सास है। अब ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे तुम लोग को। मैं हूँ ना, इसको संभाल लूंगी। नहीं संभाल रही हो। पहले मुझे गोपी बहू को देख करके ही दया आती थी, पर उतनी ही दया मुझे अंकिता को देख करके आती है। बेचारी रील से लेकर के रियल लाइफ तक उसको सास के नाम पे हमेशा सरिता बहन ही मिली है। क्या कर रही है तू? कौन सा तरीका है? अगर दुनिया में सबसे खतरनाक सास, एकदम डेंजरस सास होने का अवार्ड जाता तो किसको जाता? कोकिला बहन? नहीं। सविता बहन? नहीं। विक्की की मम्मी को गाइस। और अंकिता उसी समय हंस के पप्पी ले रही है और हमसे कह रही कि मैं तो हूँ। तो गुस्सा आ गई। मैंने कहा यार तेरी कारण तो रो रहा है वो। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जो मुंह से भोले होते हैं और अंदर से बहुत शातिर होते हैं, लेकिन विक्की की मम्मी जैसी दिखती है ना वैसी ही है, सेम टू सेम। बहू तो बहुत अच्छी है लेकिन अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है अच्छाई। समझा के आए कि बेटा जितने दिन बचे हैं थोड़ा बाहर अच्छाई की प्रतिमूर्ति बन जाओ। विक्की की मम्मी के लिए बात बात पे अंकिता की मम्मी को चुप करा करके और सारी गलतियों के लिए सिर्फ अंकिता को ही ताना मार मार कर ये प्रूफ कर दिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जैसा भी तुमने छूट दे दी ना अंकिता को। टेंशन मत करो, मैं हूँ ना, इसको संभाल लूंगी। नहीं संभाल रही हो। हम देख रहे हैं कितना रो रहा है वो। एक मिनट हम बोलने फिर आप बोल। भाई जितनी बड़ी बिंदी उतनी ही खतरनाक औरत। भाई देखो, अंकिता से शादी विक्की ने ही की है, हम लोग तो कोई सपोर्ट में थे नहीं। कितने डबल स्टैंडर्ड से आंटी आपके अंदर। तो आप अंकिता मेरी, ये अंकिता मेरी वो कर रही थी। मेरी रानी प्यारी बहू गोद में आ जा। और बाहर आकर आप ये कर रही हैं। सलमान सर भी कहते कि तू है क्या जो वो 1 महीने में करके अलग कर देगा। तेरा विक्की सब संभाल लेगा। हाँ, उससे अपनी शादी तो संभालना दी, बाहर आके बाकी सब संभाल लेगा। और एक बात बताओ आंटी, जब आपको पता ही है कि विक्की ही संभालेगा तो आप क्यों घुस रही हो? खेलने देती गेम दोनों को, बाहर आकर संभालता आपका विक्की। घर में आपको नेगेटिव कौन लगा वैसे? अभिषेक है। सब कह रहे थे आंटी 2 घंटे बात करो आपसे लड़ने लगेगा। और आप भी जाकर के 2 दिन वहाँ बिग बॉस में रुको, विक्की आराम से अंकिता को डिवोर्स दे देगा। मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किसे विजेता के रूप में देख रही हैं, विक्की को या अंकिता को? क्योंकि आप भी आंटी एकदम स्टार बन चुकी हो। पहले एक्टिंग कर रही थी, अब ओवर एक्टिंग कर रही हो। नो डाउट विक्की आप पर ही गया। अपने यहाँ पति को देवता समझा जाता। देवता समझा जाता है आंटी? देवता होते थोड़े हैं, सारी हरकतें तो राक्षसों वाली होती है। फिर वो पति ऐसा वैसा थोड़ी है यार जो तेरे को मिला है। हीरा है वो हमारे यहाँ का। हीरा? प्लास्टिक का हीरा है, हीरा फ्रॉम मीशो। और चलो मान भी लिया आंटी कि विक्की हीरा है, पर आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि क्यों हीरा कोयले की खदान में ही मिलता है। कि बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा अब शब्दों का प्रयोग कर रही हो। पहले रिश्ते देखो फिर गेम देखो। बस मुझे इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी जिंदगी में। गलत हो करके भी ना इतनी बकवास करने की क्षमता होनी चाहिए मेरे अंदर। आज की डेट में जितनी भी सिंगल लड़कियां है ना भारत में, वो विक्की जैसा हीरा तो बिल्कुल नहीं मांग रही है। 16 के बजाय लड़कियां 20 सोमवार कर रही है ताकि विक्की जैसा पति न मिल जाए। और कुछ लड़कियां तो एक्स्ट्रा 16 सोमवार कर रही है, ये कह करके कि एक बार को विक्की जैसा पति तो झेल ही लेगी, लेकिन विक्की की मम्मी जैसी सास किसी कीमत पे नहीं मिलनी चाहिए। अंकिता की ना टोन ऐसी है, वो दिल से बहुत अच्छी है, पर वो जो बोलती है ना वो किसी को अच्छा नहीं लगता। आंटी ये बताओ, क्या आप अंकिता के बारे में बता रहे हो कि आप अपने बारे में बता रहे हो? क्योंकि फिलहाल दुनिया को आपकी ही बातें हजम नहीं हो रही है और आपकी ही बातें पसंद नहीं आ रही। मेरी मम्मी और विक्की की इतनी सेक्सी ट्यूनिंग है ना, मैं बता नहीं सकती। और आपकी और उनकी मम्मी की बहुत सेक्सी। ना अंकिता की गलती नहीं, पूरी जिंदगी तो पवित्र रिश्ता के सेट पर रही है, अब टीवी सीरियल की जिंदगी से बाहर नहीं निकल पा रही बेचारी। विक्की से ज्यादा तो मेरे सास ससुर मेरी तारीफ करते हैं। वो हम देख रहे हैं वैसे तो। हाँ वो तो हम भी देख रहे हैं। वैसे इतनी धूमधाम से तो बस विक्की की मम्मी की ही एंट्री हुई थी, लेकिन जब मनारा की बहन आई थी ना तब बहुत पटाखे फोड़े गए थे। मनारा की बहन मिताली का हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई अब समझ में आया कि परिणीति अपनी शादी में इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी। होल्ड ऑन बेचारी वो भी कह रही है होल्ड ऑन स्वागत करते हैं।
यही वजह है कि प्रियंका इंडिया नहीं आती। वो समझ गई बेचारी की जितनी मेहनत मैंने पूरी जिंदगी में चोपराज नाम को बढ़ाने में की है, बस उतनी ही मेहनत बनारा ने उसमें पानी फेरने में की है। अब समझ में आया इसको फिल्में क्यों नहीं मिल रही है। खैर, जितनी ही आतिशबाजी मनारा की बहन के आने पर हुई थी ना, उतना ही सन्नाटा ईशा, समर्थ और अभिषेक के पेरेंट्स के आने पर था। भाई साहब, मुझे तो लगा था कि सबसे बड़ा धमाका तो अब होगा, लेकिन यहाँ तो जब मैंने चिंटू के पापा को देखा ना, मुझे तब समझ में आया कि अभिषेक को वापस क्यों लाया गया। बदला सही लग रहा है कि अच्छा मेरे जूते तो देखो सेम। मुझे तो इनको देख के लगा था कि चिंटू के पापा अभिषेक से बदला पक्का लेंगे, लेकिन ब्रो यहाँ तो सब कुछ उल्टा दिख रहा था। बाहर आओ, मैं हूँ, अपन करेंगे व्यवस्था, तुम मेरी मैं तुम्हारी। यहाँ तो सेटिंग बाजी हो रही थी एक दूसरे की। जब अभिषेक ने समर को चाटा मारा एज अ फादर, आप पर क्या बीती? कुछ नहीं, क्योंकि बचपन से तो चलता आ रहा है। भाई, इनकी हरकतें चीख चीख कर बता रही थी कि चिंटू के पापा है। अब वहीं दूसरी तरफ ईशा के पापा, वो बेचारे पूरी बिग बॉस में एक ही चीज कहते रहे, चिंटू से दूर रहियो। दूर मतलब एकदम दूर। मान सर ने जो बोला इन दो लोगों से दूर रहो, तो बिल्कुल दूर रहो। दूर मतलब दूर रह के अपना गेम खेलिए। हाँ, और अभिषेक की मम्मी की एंट्री, ओ गॉड। पर एक मिनट, दोनों पापा की एंट्री कार से और मम्मी की एंट्री पीछे वाले गेट से, सही में इस साल बायस हो गए हो क्या बिग बॉस? बिग बॉस अपने मोहल्ले में अभिषेक की माताजी संध्या जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और भाई साहब, अभिषेक जितना अपनी मम्मी की एंट्री पर फूट फूट के रोया था ना, उतना तो आजकल की लड़कियां अपनी विदाई पे ना रो रही। अभिषेक अगर अपनी शादी में इतना फूट फूट कर रो दिया ना गुरु, तो समझ नहीं आएगा कि घर छोड़कर कौन जा रहा है, ये है इसकी बीवी। एनीवेज, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी सब तो कर ही लेना यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल इफ यू वांट टू। बाकी तब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे दौलताबाद रहो।